So, hello friends, good morning. Welcome to Exam Planet. तो आज है 16 जून। आज हम 16 जून की बैंकिंग अवेयरनेस कवर करेंगे, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चीज़ें स्टार्ट करेंगे और स्लाइड से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंकिंग सेक्टर में चल क्या रहा है और क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो हमें अच्छे से याद रखनी है, ताकि एग्ज़ाम्स में हम किसी भी तरीके से उसको मिस ना कर पाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्लाइड। अंबुजा सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट जो है उसकी एक सीमेंट फाउंडेशन है। बेसिकली अंबुजा सीमेंट्स फाउंडेशन हम इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं सीएसआर ड्यूटीज होती है। हर हर ऑर्गेनाइजेशन की सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिन्होंने जो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा सीएसआर क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज मार्केट में होती हैं उनकी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आई मीन कि उनको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है बिजनेस के सिवाय, ठीक है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप उससे जो अर्न कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा जो है वो चैरिटीज करती हैं। टाटा जो है वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाती है और उनको उनके उनके खाने की व्यवस्था करती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करती रहती हैं। तो उसी क्रम में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जो है उसने नाबार्ड के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो रूरल यूथ, जो गांव में जो यूथ हैं, उनको अक्रॉस द नेशन उनको ट्रेन करेगी। बेसिकली जो भी है उन्होंने जितने भी रूरल यूथ हैं जो पूरे देश में इधर उधर रहते हैं अलग अलग जगहों पे, उनको वो ट्रेन करेगी। तो वही बोला गया, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन एंड नाबार्ड टू स्किल रूरल यूथ अक्रॉस द नेशन, ठीक है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उनको स्किल्ड बनाएगी। The partnership to skill has reached out 4,398 rural youth in 19 locations of 10 states. अभी तक जो ये इन्होंने पार्टनरशिप करी है, जो ये साथ में आए हैं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और नाबार्ड, इन्होंने अभी तक लगभग 4,398, दैट इज 4,398 रूरल यूथ को ट्रेन कर चुके हैं 19 डिफरेंट लोकेशंस में और 10 डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। The project is to run for 2 years in 12 trades, ठीक है। 12 ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है अलग अलग चीजों में किसी को आपने अलग अलग चीजें जैसे होती है ना, किसी को आपने कंप्यूटर में ट्रेन कर दिया, किसी को आपने हार्डवेयर में ट्रेन कर दिया, किसी को सॉफ्टवेयर में ट्रेन कर दिया, किसी को आपने कुछ लोगों को अलग अलग चीजों का शौक होता है, राइट। बहुत, तो ऐसे टोटल 12 ट्रेड्स हैं जिनमें ये ट्रेनिंग दे रही है लोगों को, बच्चों को, राइट। तो फिलहाल बेसिकली यहाँ तक आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में चीजें बता देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, आर्म ऑफ अंबुजा सीमेंट्स, ये एक सीएसआर आर्म है अंबुजा सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, विच इज वर्किंग टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज जॉइन हैंड्स, जो कि गांव के लोगों की एम्पावरमेंट के लिए, लोग एम्पावर कैसे होते हैं? जब उनको जॉब मिलती है, जब उनके पास पैसे आते हैं, तो वो एम्पावर होते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज। टू जॉइन हैंड्स विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय एबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट फेज 2, ठीक है। ये फेज 2 है, पहली बात याद रखिएगा, ईएसआईपी का, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव का ये फेज थ्रू है। और इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, लोगों की, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी, उनके अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनको आसानी से काम मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। एसीएफ इज, दैट इज अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, रिसीव ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम नाबार्ड, वो नाबार्ड से इसमें उनको हेल्प मिलती है पैसों की, अंडर द ग्रामीण विकास निधि, अंडर द ग्राम्य विकास निधि के अंतर्गत फंड मिलता है उनको। कौन सी? ग्राम्य विकास निधि के अंतर्गत फंड मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, उसने जो नाबार्ड के साथ जो टाई अप किया है, किसके लिए? लोगों को ट्रेन करने के लिए, उसके लिए नाबार्ड उसको पैसे थोड़े से असिस्टेंट देती है, मॉनेटरी असिस्टेंट। वो किस निधि से देती है? दैट इज ग्राम विकास निधि से दिया जाता है ये फंड, क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटीज। ये बनाया ही गया है ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटीज के लिए, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो फार्मिंग से रिलेटेड ना हो पर फिर भी वो ग्रामीण लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो, उसको हम बोलते हैं ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटीज। नाबार्ड पार्टनरशिप विद एसीएफ विच स्टार्टेड इन 2008, 2008 में ये पार्टनरशिप हुई थी, याद रहे आपको,
has led to the funding of 32 projects across locations in the areas of agriculture, women empowerment, water and skill impacting 25,000 people. ठीक है, तो नबार्ड ने जो ACF दैट इज अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करी थी, वो 2008 में करी थी और इसके तहत उन्होंने लगभग 32 फंडिंग की है फॉर 32 प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें महिलाओं की एम्पावरमेंट, वाटर स्किल के डेवलपमेंट और भी कई चीजें करी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें लगभग 25,000 लोगों को फायदा मिला है इसका. दिस एसोसिएशन हैज enabled an implementation body for other CSR, taking the number of skill and entrepreneurship development institutes from one center to in 2006 to 33 सेंटर्स इन 2021. ठीक है, इन्होंने जो शुरू किया था एसोसिएशन जो था इसका, उन्होंने जो किया था उस समय लगभग 2006 में इनके पास सिर्फ एक इंस्टीट्यूट थी ट्रेनिंग की, अब लगभग 33 सेंटर्स हैं इसके पास 2021 में. तो दिस इज अ बिग बिग चेंज और बिग achievement for them, for NABARD as well as the Ambuja Cement, and for the social responsibility, for the CSR responsibility of the organization as well. ठीक है, so let's move to the next slide. आपको बहुत अच्छी खबर लगी होगी, ये खबर अच्छी है, इस तरह सवाल बनते हैं, right? Move to the next slide. Ujjivan Small Finance Bank collaborates with MoEngage to drive digital banking. तो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने कोलैबोरेट किया है MoEngage के साथ. अब सबसे पहले MoEngage है क्या और ये कौन सी डिजिटल ड्राइव बैंकिंग है, समझिए. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने बोला है इट हैज कोलैबोरेटेड विद कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MoEngage. ये क्या है? MoEngage जो है एक कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे कस्टमर्स को आप इंगेज करते हो. इंगेज करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उनको अपने सर्विसेज से के बारे में डिटेल में बताते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और बाकी सारी चीज उनको सर्विसेज ऑफर करते हो, सब कुछ होता है. तो बेसिकली वही है. MoEngage प्लेटफॉर्म जो है वो एक कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ताकि उनको हम एक डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस दे सके इन द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, मैंने बोला ये डिजिटल बैंकिंग के लिए है. तो MoEngage जो है वो एक कस्टमर इंटरैक्टिव कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम है जहां पे कस्टमर आके इंगेज होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो उसके तहत क्या किया जा रहा है? इसके तहत ये किया जा रहा है कि जो डिजिटल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसका एक्सपीरियंस हम उन लोगों को करवा सके जो अनसर्व्ड है, जहां पे डिजिटल बैंकिंग आज तक पहुंची नहीं है, या अंडरसर्व्ड है, या तो डिजिटल बैंकिंग पहुंची है पर लोग उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करते हैं. तो ऐसी जगहों पे इसको फैलाना, इसका विस्तार करना, इसको एडवर्टाइज करना, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े इसका लोगों के ऊपर. तो उन सब चीजों के लिए ये जरूरी था, इसलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MoEngage जो कि एक कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसके साथ टाई अप किया है. The engagement aims to build a vast presence of the bank. The engagement जो engagement है वो aims to build a vast presence of the bank. मतलब बैंक का प्रेजेंस मार्केट में शो हो, इसलिए किया गया है ये. For connecting with customers in these regions through multiple digital touch points. बहुत सारे डिजिटल टच पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां पे उनको ये सर्विसेज जो कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है MoEngage के थ्रू वो किया जाएगा. और the partnership will foster holistic customer experience. All organic channels like the website, app, email, text messages, social media branches to drive business growth. Okay, तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा? जो पार्टनरशिप होगी उससे जो बैंक होगी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जाएगी और कस्टमर को ये बताया जाएगा कि व्हाट आर दी सर्विसेज वी आर ऑफरिंग यू, राइट, लाइक, एंड और उनको एक्सपीरियंस कराया जाएगा. और जो चैनल जो ऑर्गेनिक चैनल्स बैंक्स काम कर रही हैं, लाइक द वेबसाइट, कि आप वेबसाइट पे जाके सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, आप ऐप के थ्रू सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके अपने बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हो घर बैठे बैठे. सिमिलरली ऐप के थ्रू भी आप यही सब काम कर सकते हो. ईमेल पे आपको बैंक स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, टेक्स्ट मैसेजेस से आपको बैंक से पैसे निकलना और आना वो सब मिल जाएगा. सोशल मीडिया और ब्रांचेस टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है जिससे लोगों को अवगत कराया जाएगा, स्पेशली वो लोग जो अनसर्व्ड हैं या अंडरसर्व्ड है, जिनको डिजिटल बैंकिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विल टारगेट SMS कैंपेन्स टू एनकरेज डिजिटल रीपेमेंट्स. ठीक है, SMS campaigns, the statement said, will offer options to customers to make payments either digitally or through cash deposit. ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला कि हम टारगेट करेंगे विल टारगेट SMS campaigns to encourage digital repayment, ताकि हम डिजिटल रीपेमेंट को इनकरेज कर पाए कि लोग डिजिटली रीपेमेंट करें.
As I meant, this statement said will offer options to customer to make payments either digitally or through cash deposit. ठीक है, हम उनको ऑफर करेंगे कि अगर वो चाहें तो डिजिटली भी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास कैश डिपॉजिट का तो ऑप्शन है ही, बट फिर भी हम चाहते हैं कि वो डिजिटली पेमेंट करें बिकॉज वी एज अ नेशन are moving towards a digital economy. We are trying to move towards a digital economy, but still we need to focus on it, right? We are trying our level hard, but still there are places, there are people who need to be aware about about these things, who need to be equipped with the basically with the equipment so that they can use the digital banking services, digital banking platform, and they need to discuss, they need to what हमें उनको समझाना पड़ेगा, they need to be understood कि what digital banking is, how digital banking will help them to enhance their livelihood or their life. Digital banking, basically we need to convince them that digital banking will surely make your life very comfortable. ठीक है, तो the engagement aims to build a vast presence of the bank. बेसिकली वो मैंने आपको बता दिया, वास्ट प्रेजेंस ऑफ द बैंक फॉर कनेक्टिंग विद कस्टमर्स इन दीज रीजन्स. ठीक है, तो ये पूरी खबर थी. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मो एंगेज के साथ टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग. लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड. पॉलिसी बाजार का नाम आप सबने सुना होगा. तो पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है इरडई से. इरडई इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है अभी सुभाष चंद्र खुंटिया. सुभाष चंद्र खुंटिया ही है ना भाई? जस्ट गिव मी, सुभाष चंद्र खुंटिया है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या बदल गए हैं, मैं एक बार चेक कर लूं. या प्रदीप कुछ है शायद. इरडई चेयरमैन इज सुभाष चंद्र खुंटिया इज करेक्ट, राइट? तो अभी बदले नहीं, मुझे याद था. पॉलिसी बाजार जो है उसको इरडई की तरफ से इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है. ठीक है, अब सबसे पहले देखिए खबर क्या है. द कंट्रीज लार्जेस्ट वेब एग्रीगेटर. पहले पॉलिसी बाजार जो था वो एक वेब एग्रीगेटर था, जिसको अब वही भी लिखा गया पॉलिसी बाजार ऑन फ्राइडे रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इरडई टू ऑपरेट एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर. अब उसको इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है. वो पहले वेब एग्रीगेटर की तरह काम कर रहा था, अब उसको इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस दे दिया गया है. वाइल पॉलिसी बाजार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक सबसे बड़ा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है पॉलिसी बाजार जो है मार्केट में. आपको पता होगा बहुत सारे लोग पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके इंश्योरेंस अपनी बाइक की, अपने कार की और बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस वो लेते हैं. ठीक है, जैसे वो भी फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस बेचता है, मोटर इंश्योरेंस बेचता है, टर्म इंश्योरेंस बेचता है. द ब्रोकिंग लाइसेंस अलाउज इट गो फार बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट ऑपरेशंस. और जब इसको ब्रोकिंग लाइसेंस मिल जाएगा तो इनकी जो आर्म्स है वो और एक्सटेंड हो सकती हैं, ये और भी नई नई चीजों में डील कर सकते हैं और इनका कस्टमर बेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा व्हेन दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर. The company can now sell all types of insurance plans. अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि कंपनी अब सारे टाइप के इंश्योरेंस प्लान बेच पाएगी, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस टू बिजनेस, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल शॉप्स टू कंपनीज. इट कैन एंगेज विद कस्टमर्स ऑफलाइन एंड इट कैन ऑल्सो असिस्ट क्लाइंट्स इन क्लेम सर्विसिंग. ठीक है, ये जो है इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे इनको ये इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है, अब ये अलग अलग टाइप के और भी इंश्योरेंस प्लान बेच पाएंगी. ठीक है, पहले इनको सिर्फ 3 प्लान बेचने की अनुमति थी, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस. नाउ दे कैन सेल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एज वेल, बिजनेस इंश्योरेंस एज वेल. फ्रॉम अब वो स्मॉल शॉप से लेके बड़ी कंपनीज तक सबको इंश्योरेंस बेच सकती हैं. इट कैन एंगेज विद कस्टमर्स. ये अब कस्टमर के साथ ऑफलाइन भी एंगेज कर सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती है कि उनका क्लेम सेटलमेंट कैसे हो जाए. ठीक है, तो ये सारी चीजें अब कौन, पॉलिसी बाजार कर सकती है, क्योंकि उसको अब इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है. पॉलिसी बाजार विल नाउ सरेंडर इट्स वेब एग्रीगेटर लाइसेंस. ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपको नया कुछ मिलता है तो पुराना वाला देना पड़ता है आपको. लाइसेंस टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अंडरटेक बिजनेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एग्रीगेशन अंडर द ब्रोकिंग अम्ब्रेला. कूल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंडियन बैंक एंड प्रैक्टो जॉइन हैंड्स फॉर एम्प्लॉइज वेलनेस पैकेज. तो इंडियन बैंक आपको पता है, इंडियन बैंक आपको पता ही है, इंडियन बैंक ने प्रैक्टो के साथ एक करार किया है जिसके तहत वो अपने एम्प्लॉय का, जो अपने एम्प्लॉय के लिए एक वेलनेस पैकेज लेके आई है. वेलनेस पैकेज मतलब हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हो गया एक तरीके का. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बेसिकली मेनली कोविड-19 के लिए है, देख लीजिए आप. तो हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो एंड इंडियन बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक एंड देयर फैमिली मेंबर्स विद प्रैक्टोज सिग्नेचर कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस प्लान. ठीक है, हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो ने इंडियन बैंक के साथ
टाई अप किया है, किस लिए? ताकि वो उनके एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयज जो है उस इंडियन बैंक के और उनके परिवार को प्रैक्टो की सिग्नेचर कॉर्पोरेट हेल्थ वेलनेस प्लान जो है वो प्रोवाइड करे। इसके तहत क्या होगा, ऑल द एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज विल अवेल दीज प्लान्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। और जितने भी बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं या रिटायर हो गए हैं वो सारे इस प्लान का इस्तेमाल कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे कर सकते हैं। Indian Bank remains one of the India's first financial institution to go digital in attaining overall goals. Overall goals में मतलब आपको पता होगा इंडियन बैंक जो है वो पहली बैंक है, बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट बैंक है इंडिया की, जो ऑलमोस्ट हर चीज में अब ऑनलाइन होती जा रही है। मतलब कुछ भी चीज अब उसकी ऑफलाइन नहीं बची है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और वो पेपरलेस होने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो गो डिजिटल इन अटेनिंग ओवरऑल गोल्स। This way, they aim to strengthen their employee initiative amid the COVID-19 crisis by opting for Practo's round-the-clock healthcare services. Okay, इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी जैसे सर्विसेज और इम्प्रूव हो रही हैं, दे आर ग्रोइंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है, और वो डिजिटल हो रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि और भी चीजों में जैसे इंश्योरेंस वाला पार्ट हो गया और ये हेल्थ केयर वाला पार्ट हो गया, इसमें भी वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेहतर करें ताकि उनकी सर्विसेज से उनके एम्प्लॉयज दे विल फील बेटर। As per the bank, over 74,000 of its present and retired staff members will benefit from these health plans. उनका कहना है कि लगभग 74,000 या उससे ज्यादा जो उनके मेंबर्स हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हो चुके हैं या वर्किंग हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। द प्लान्स प्रोवाइड कन्वीनियंट, अफोर्डेबल एंड 24/7 एक्सेस टू हाई क्वालिटी केयर। इसके तहत उनको कन्वीनियंट, अफोर्डेबल और 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टो। चलो मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। Yes Bank launches a new musical logo to build a deeper connect with customer. Okay, this is a very important thing क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं सुना था किसी बैंक का कोई म्यूजिकल लोगो है, ठीक है। अब म्यूजिकल लोगो होता क्या है, याद कीजिए LIC, LIC का क्या टोन है, वो जब भी ऐड आती है उसकी एक वो बहुत अजीब सा मीठा सा टोन बजता है ना, वो है, वो उसको बोलते हैं म्यूजिकल लोगो। जैसे ही आप वो टोन सुन लेते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि हाँ भैया दिस इज LIC ओनली, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको वो भी सुना देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सुना आपने? इसको हम बोलते हैं बेसिकली ये म्यूजिकल, इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल लोगो। फिर से सुनिए। क्या इसको सुन के आपको समझ में आ गया हो गया, ये LIC की बात हो रही है। तो ऐसा ही एक जो प्लान है, ऐसा ही एक लोगो है, वो यस बैंक लेके आ रही है ताकि उनके दिमाग, उनके कस्टमर्स के दिमाग पे जो है ना वो छप जाए, यस दिस म्यूजिकल लोगो बिलोंग्स टू यस बैंक, ठीक है। तो दिस इज अ नाइस इनिशिएटिव, ये बैंकों के क्षेत्र में पहली बार हो रहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है मेरे ख्याल से एग्जाम में। Yes Bank has announced the launch of its musical logo, a versatile sound signature to greet and connect more deeply with customers across platforms and geographies, ठीक है, ताकि वो बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए और जुड़ पाए, ठीक है। The audio branding is integrated across Yes Bank's digital and physical touch points such as net banking, mobile banking, point of sale solution, interactive voice response, mobile ringtone and so on। उन्होंने बोला कि जो ये ऑडियो है Yes Bank की, वो हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगी। अब उनके नेट बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस पे, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पे, मोबाइल रिंगटोन पे, हर जगह आपको वो मिल जाएगी। और दिस इज अ प्लान कि आपको हर जगह वो टोन इतनी बार सुना दिया जाए कि आपके दिमाग पे छप जाए वो टोन। जैसे मैंने LIC का टोन आपको सुनाया, आप तुरंत मेरे बिना बताए भी आप पकड़ लेते, यस दिस इज द टोन ऑफ LIC, क्योंकि LIC की एड इतनी बार टीवी पे आई है कि हमारे दिमाग में छप गया है वो, राइट। where customers will be able to hear this melody. The musical logo was co-created with ब्रांड म्यूजिक एजेंसी के साथ मिलकर ये म्यूजिकल लोगो जो है यस बैंक ने बनाया है। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जल्दी से जल्दी चीजें सक्सेसफुली अचीव हो पाए। मैंने आपको बोला है आज 16th है, 30th ऑफ जून से पहले मेरा टारगेट है। हम अभी 218 220 सब्सक्राइबर पे हैं। वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड 350 to 400 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। और वो आपकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको पसंद आ रही है तो मुझे भी कुछ अच्छा फील कराइए। 350 400 तक लेके जाएंगे तो बहुत मजा आएगा इस महीने के एंड तक। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, एंड जय हिंद।